जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसका हम जिंदगी में रोज इस्तेमाल करते हैं और इन चीज़ों पर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। अगर आपको ध्यान हो, आपने रामायण महाभारत देखी हो, तो आपको पता होगा कि पुराने सतयुग में, द्वापर में, इन सब में श्राप और वरदान का बड़ा महत्व था। उस समय वो लोग बड़े तपस्वी भी थे कि जिसको श्राप दे दिया वो श्राप लग जाता था, और अगर किसी को वरदान दे दिया तो उस वरदान का भी उनको असर होता था। लेकिन हम इन चीज़ों को अब बहुत इग्नोर करते हैं कि अरे ये तो कलयुग है, इसमें कुछ नहीं होता है। लेकिन इसमें भी बहुत कुछ होता है। हाँ, अगर आप किसी से नाजायज पैसा लेते हैं या किसी को नाजायज अपशब्द बोलते हैं या किसी के साथ आप धोखाधड़ी करते हैं या किसी के साथ आप गलत करते हैं और उससे सामने वाले को जो नुकसान होता है, अगर वो आपसे कमजोर होगा तो उसकी अंदर की आत्मा जो आपके बारे में सोचेगी या आपके बारे में जो बोलेगी, वह एक प्रकार का श्राप ही है। और वो थोड़ा अगर आपसे मजबूत हुआ तो आपसे मुंह से बोलकर आपको हाय लगाएगा कि तूने मेरा नुकसान करा है, भगवान तुझे कभी सुख नहीं रखेगा। और उस चीज को हम उस समय इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आत्मा से उसकी हाय निकली है और आपने उसका अगर नुकसान करा है तो आपको उसका फल अवश्य भोगना होगा। आप उस समय भले मीठा हो जाते हो, लेकिन भविष्य में आपके साथ बीमारियां घेर लेगी, आपके बच्चे लाइन पे नहीं रहेंगे और आपको कुछ ऐसी बीमारी लग जाएगी, आप बिस्तर पे पड़े रहेंगे और आप कुछ मुंह से बोल नहीं पाओगे। शरीर पड़ा है तो पड़ा ही है, परिवार वाले देख रेख नहीं करेंगे, तो उस श्राप का ही असर रहेगा। और कई लोगों को पूर्व में जो ज्ञान रहता है उस हिसाब से वो समझ जाते हैं कि मैंने कभी किसी का बुरा किया होगा जिसके कारण ही मुझे ये फल भोगना है। और वरदान, अगर आप लोगों के साथ अच्छा करोगे, अच्छा करके भूल जाओगे, तो किसी न किसी रूप में वो अंदर से आपको जरूर आशीर्वाद देगा। और अगर वह पवित्र आत्मा हुई तो आपको आपके सामने ही आशीर्वाद देगा। भगवान आपका भला करे। आज भी आप बुजुर्गों के अगर पैर छूते हैं, अगर प्रणाम करते हैं, तो वो इतने सारे आशीर्वाद देते हैं, इतने सारे आशीर्वाद देते हैं कि आपका मन गदगद हो जाता है। तो किसी की सेवा करना, किसी को प्रसन्न करना अलग बात है और एक चापलूसी करना अलग बात है। आप हमेशा किसी की सेवा में तत्पर रहें, अपने बुजुर्ग हो, अपने माँ बाप हो, अपने यार दोस्त हो, तो भले ही वह आपकी सेवा को समझ नहीं पा रहा हो, लेकिन हमारा परमात्मा तो देख रहा है, उसका भी तो आशीर्वाद मिलेगा आपको। कई लोग कहते हैं ये तो किस्मत की खा रहा है। किस्मत की नहीं खा रहा है, वो पूर्व में ऐसा करके आया है या इस जन्म में उसने ऐसा किया है, वो पुण्य क्या है जिसके कारण उसको इतना लाभ मिल रहा है। इसलिए दोस्तों, श्राप और वरदान आज भी है, बस हमें समझने की देर है। हम किसी के साथ अच्छा करें तो लोगों को गिनाए नहीं, मैंने उसके साथ ऐसा करा, मैंने उसके साथ ऐसा करा। क्या जरूरत किसी को बताने की? सर्टिफिकेट ऊपर वाला देगा, हमें मानव जाति से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आप करो और भूल जाओ। यही मेरी कामना है कि आप सिर्फ वरदान लेते रहें, आशीर्वाद लेते रहें, कभी किसी की आत्मा को ठेस न पहुंचाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय माता की।